I call it plastic is a poor man's friend. Plastic which is available in India is insufficient. Good. The only problem with the road is very good. I said, I don't give it to you, but I give it to my country freely, and we do it accordingly also. हेलो दोस्तों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो मैं आप सबको बताना चाहूँगा केवल टेक्नोलॉजी के ही बारे में नहीं, आप सब के बारे में, हम सब के बारे में भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेशनल हीरो की जिनका नाम प्लास्टिक मैन है और जिनकी टेक्नोलॉजी से हम पूरे भारत को प्लास्टिक वेस्ट फ्री बना सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। डॉक्टर वासुदेवन एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि फ़िलहाल एक प्रोफेसर हैं त्यागराजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। इन्होंने अपनी बीएससी और एमएससी मद्रास यूनिवर्सिटी से 1965 और 1967 में कंप्लीट की थी। इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पीएचडी भी 1974 में कंप्लीट की थी। दोस्तों, इनका मानना है कि प्रॉब्लम प्लास्टिक में नहीं, प्रॉब्लम हम में है जो हम उसे यूज़ करके फेंक देते हैं और भूल जाते हैं। प्रॉब्लम उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है जो प्लास्टिक इकट्ठा तो करती है लेकिन फिर उसे भूल जाती है। तो ऐसी सोच के कारण उन्होंने बीड़ा उठाया और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो इस वेस्ट प्लास्टिक की प्रॉब्लम को जड़ से ही ख़त्म कर देगी। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में 1000 से ज़्यादा साल लगा सकता है। तो या तो उसको जलाया जाएगा, उसकी क्वांटिटी से 3 से 5 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक प्लास्टिक का कैरी बैग 5 से 6 ग्राम वेट का होता है। अगर हम उसको बर्न करते हैं तो उससे 3 से 5 गुना ज़्यादा यानी कि लगभग 16 से 30 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है। तो मतलब अगर हमने 1 किलोग्राम प्लास्टिक जलाया तो उससे 3 से 5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है। या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें फेंक दिया जाता है, जो वहाँ के मरीन इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है नेगेटिव वेज में। किस तरह, उस टॉपिक को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है और इस वीडियो में उसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर वासुदेवन ने जब ये देखा कि प्लास्टिक को इस तरह यूज़ करने की हैबिट से इन सारी प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ रहा है, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जिससे ना तो प्लास्टिक को जलाया जाए और ना ही किसी वाटर बॉडी में फेंका जाए। इनफैक्ट उसको इस तरह से यूज़ किया जाए जो उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट को उसकी सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर दे। तो उन्होंने बहुत सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे इस प्लास्टिक को यूज़ करके रोड बनाया जा सके। कितना ब्रिलियंट आइडिया है। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। डॉक्टर वासुदेवन के हिसाब से 1 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक यूज़ होता है और 1 टन प्लास्टिक में 10 लाख प्लास्टिक कैरी बैग आ सकते हैं। और अगर हमारे देश के सभी रोडों को नापा जाए तो 41 लाख किलोमीटर उनकी लेंथ निकल के आएगी, जिसके लिए हमें लगभग 4-4.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट की ज़रूरत होगी। अब सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक इंडिया में प्रोड्यूस होता है और जिसका केवल 40% प्लास्टिक वेस्ट बनता है यानी कि लिटर होता है, जो कि अराउंड 3 मिलियन टन के आसपास होगा। यानी कि जितना हमें रोड बनाने में चाहिए उससे काफ़ी कम। तो हो गया ना हमारे देश से सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट ख़त्म। इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना चाहिए क्योंकि इससे रोड बनाना उतना ही आसान है जितना कि पत्थर और बिटुमिन से। अगर डॉक्टर वासुदेवन की बात माने तो उनके हिसाब से You take the stone, you heat it to 170 degree, you heat the bitumen 160 degree, mix these two, lay the road. This is a conventional road. What I have developed now by God's grace is take the stone, heat it 170 degree,
shed the waste plastic like these small pieces and put it over the stone. The stone gets coated over the plastic and the stone is laminated now. Now add the bitumen. The plastic adds a beautiful binder between the stone and the bitumen and the road. Now you lay the road. After all, you take 30 seconds extra for the conventional technology. And in this process, you get a road which is 10 years. Why 10 years? Because I have laid a road in 2002. Even today, it does not have any pothole, crack, nothing. The roads are wonderful. So road strength is double, no pothole is formed. And for 1 kilometer road, we need 1 ton of plastic. And we reduce 1 ton of bitumen. Cost wise it is less, use wise usually plastic is used. दोस्तों, इस प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टर वासुदेवन बहुत मेहनत से प्लास्टॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। और इतना ही नहीं, डॉक्टर वासुदेवन के पास इस रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए बाहर की लगभग सभी कंट्रीज से ऑफर आ चुके हैं कि किसी तरीके से उनको इसका पेटेंट मिल जाए। और एक कंट्री ने उन्हें 300 मिलियन US डॉलर का भी ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो केवल अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं और ये टेक्नोलॉजी केवल अपने देश को ही देना चाहते हैं। आज 11 अलग स्टेट्स में लगभग 1 लाख किलोमीटर के रोड्स प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड वासुदेवन के गाइडेंस में बन चुके हैं। तो ऐसे नेशनल हीरो को एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए और डेली अपने टाइम का कम से कम 1% अपने देश के लिए भी ज़रूर देना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।